हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2025 की कट ऑफ और उसके जो 14 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या क्या है सिनेरियो, कट ऑफ क्या जानी चाहिए, और मैं अपना स्कोर भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा री एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ था 14 अक्टूबर को, जबकि मेरा एग्ज़ाम पहले 12 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में था। पहले हम ये देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, मगर मैं रैंक मित्रा का डेटा देख के मुझे तो यही लगता है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो, जो यूआर की, वो लगभग जानी चाहिए आपकी 135 से 140 के आसपास। और ओबीसी भी आपका मुझे लगता है कि सेम ही रहता है, ज़्यादा अंतर भी नहीं आता है, तो 132 में लिखूंगा इसे से लेके 138 तक। और ईडब्ल्यूएस का आप ले लीजिए, ये भी 131 से लेके 137 तक। और आपका एससी कैटेगरी की कट ऑफ मानिए आप 120 से 125। और एसटी कैटेगरी कट ऑफ आपकी जाएगी लगभग 115 से 120, ये मुझे लगता है। और अब मैं बात करता हूँ 14 अक्टूबर की एग्जाम के ऊपर। तो हाँ भाई, जो लोग कह रहे हैं और कमेंट बाजी कर रहे हैं उनकी बातें सही हैं बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे खुद पता है, मेरा 12 तारीख को एग्जाम था लखनऊ सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें मैंने 91 अटेम्प्ट किया था और मुझे लग रहा था कि काफी अच्छा स्कोर आएगा। इवन इंग्लिश जो मैं टेक्स्ट बुक जो बना के दे रहा था टेस्ट, वो वाले टेस्ट लगा के गया था, क्योंकि उसमें उसी तरीके के पैसेज आ रहे थे जो स्टेनो वो सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए थे, और जो पैसेज सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा रहा था लेंदी पैसेज था। हालांकि मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी थे 12 तारीख के एग्जाम में, और जीएस तो वैसी ही थी, मगर जैसी पहले थी एकदम क्या कहते हैं वो, स्टेटमेंट बेस्ड, तो इस तरीके का कुल मिला के सिनेरियो था। तो मुझे लग रहा था उसमें मेरे ज्यादा नंबर आएंगे, मगर मुझे 4 दिन पहले ही ईमेल आता है, मैसेज आता है फोन पे कि आपका एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है। एग्जाम रीशेड्यूल होता है तो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, इसकी वजह से मैंने 1 महीने से पढ़ाई भी नहीं की थी अच्छे तरीके से, तो पढ़ाई बंद कर दी थी, क्योंकि आंसर की आ जाती है उसके बाद मैं अपने मार्क्स देख लेता, उसके बाद मैं स्टार्ट करता। प्रैक्टिस बंद कर दी थी मैंने। फिर मैं एग्जाम देने गया नोएडा, आदर्श विद्या केंद्र, आदर्श परीक्षा केंद्र नाम का कोई सेंटर है वहां पे, और एग्जाम हुआ। तो एग्जाम में मैथ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके जैसा ही था, बिल्कुल मैथ कैलकुलेटिव था, रीजनिंग में एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, पजल का क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट था, उसमें टाइम लग रहा था, पहले फर्स्ट गो में मैंने उसे छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस पहले जो रीजनिंग मैथ में 12 तारीख को पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस वहां आए ही नहीं थे ऐसे, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्लोज टेस्ट जो आया हुआ था, वो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कौन किस तरीके से कैसे, पहले तो उसका जो लोग अर्थ निकालते हैं वही नहीं समझ में आ रहा था। तो पेपर बहुत मतलब लेंदी था। फिर भी रैंक मित्रा पे आप देखिए कि उस शिफ्ट का जो एवरेज है 128 दिखा रहा है, जबकि मेरा मार्क्स वहाँ 145 आया है 14 अक्टूबर में, मगर अब मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि 128 का मतलब आप समझ रहे हैं। और जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका जो वो है एवरेज 101 है, और ये कहाँ 128 है। अगर मेरे मार्क्स 145 हैं, तो इसमें से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो आप देख लीजिए कितना बचता है, 117। ये तो वैसे ही बाहर हो जाऊंगा मैं। तो ये काफी बहुत बड़ा ब्लंडर है, मुझे तो ये लग रहा है। और फिर एग्जाम की मैं हालत बताता हूँ आपको, एग्जाम सेंटर की। वहाँ हुआ ये था कि एग्जाम फिनिश हुआ जैसे ही, तो जैसे मैं 12 तारीख को लखनऊ एग्जाम था, एग्जाम फिनिश हुआ 12 तारीख को वहाँ, तो उन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस क्या था। एग्जाम वहाँ फिनिश हुआ लखनऊ में 12 तारीख को, तो वैसे ही उन लोगों ने एग्जिट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या था, यहाँ ये लोग क्या कर रहे थे कि एग्जाम फिनिश हो गया, उसके बाद अटेंडेंस सीट हाथ में लिए हैं इन्विजिलेटर,
और बार बार पूछ रहे हैं कि आपने अटेंडेंस लगाई, जबकि सभी लोगों ने अटेंडेंस लगा रखी थी। ऐसे करते करते, ये बहानेबाजी करते करते लगभग 1.5 घंटा हो गया वहां बैठे बैठे। 1.5 घंटा हो गया, तो बीच में माइक पे जो व्यक्ति बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि कैंडिडेट्स शांत रहें, कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है कैंडिडेट्स का, कृपया शांत रहें और बैठे रहें। मगर ये लोग ये बहाना बना रहे थे कि अटेंडेंस सीट पर अटेंडेंस पूरी नहीं हुई है, और एग्जिट वेरिफिकेशन 1.5 घंटे के बाद चालू किया इन लोगों ने। तो आप समझ लीजिए क्या कह सकते हैं उसके बारे में। पहले तो मुझे अपने आप पे क्या, इस सिस्टम पे गुस्सा आ रहा है कि मेरा एग्जाम 12 तारीख को अच्छा खासा हुआ था, अच्छा खासा एग्जाम, 91 अटेम्प्ट किए थे मैंने वहां, अटेम्प्ट किए थे, और लगभग 150 प्लस ही रहता स्कोर इसमें। बहुत दुख हो रहा है, क्या कर सकते हैं। जिस देश में आप समझ लीजिए कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि जहां कोर्ट्स के जज हैं वो तक कुछ नहीं बोलते हैं, कोई गलत चीज हो रही हो उसके ऊपर क्या ही कहें। अब जो चल रहा है उसी को झेल रहे हैं, तो इसलिए मैं तो अब फोकस करूंगा CHSL पे। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। UPSI का भी फॉर्म डाला है, उस पर भी फोकस करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी का आप लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, मगर इतना डिप्रेस ना हों। आपने भी CHSL फॉर्म भरा होगा, तो मगर अपने मन में एक संकल्प बनाइए कि इस वर्ष एक कम से कम एक नौकरी तो सुनिश्चित की जाए। अब भले ही CGL ना हो, मेरा मन तो इतना टूटा हुआ था कल से, जब से आंसर की पहले तो खुली नहीं रही थी, पहले आंसर की जब से देखी और फिर वो एवरेज देख के इतना दिमाग खराब है बहुत ज्यादा। क्योंकि 3 बार से मैं CGL प्री दे रहा हूँ, तीनों बार मेरा कभी CGL प्री नहीं रुका है। आज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। लास्ट टाइम मेरे मार्क्स थे 148, और मैं SC कैटेगरी से आता हूँ, आप समझ लीजिए। तो बड़े दुख की बात है, मैं यही कहना चाहूंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अपने मन को दुखी ना करें, अब जो है वो है, क्या कर सकते हैं उसमें। और यही बातें हैं, आगे तैयारी करिए, CHSL पे फोकस करते हैं, UPSI पे देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता नहीं है मेरा होगा सिलेक्शन इसमें, क्योंकि बहुत ही चीजें खराब रही हैं, और मैं तो यही मानूंगा कि अनफॉर्चुनेट है सब कुछ जो कुछ हुआ है हम लोगों के साथ। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि किस्मत अच्छी होती तो 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो अच्छा गया था, और रीशेड्यूल ना होता तो अच्छी बात थी। तो अनफॉर्चुनेटली ही कहेंगे हम इसे। अब SSC ऐसे ही काम कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद।